दोस्तों नमस्कार। बीजे मौसम अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सभी जिलों के मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यूपी में 3 दिन बारिश, ओले अंधड़ का अलर्ट। कल से एक्टिव हो रहा नया वेदर सिस्टम, बिजली गिरने का भी खतरा। अप टुडे मौसम विभाग ने अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, जीबी नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, संभल जिलों और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवा का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को झांसी और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई थी। वहीं इटावा, गाजीपुर, हरदोई, हमीरपुर, कानपुर और आसपास भी बरसात रिकॉर्ड हुई है। मौसम विभाग ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 घंटे में बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, गोंडा, हरदोई और लखीमपुर खीरी के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में गंभीर तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर में गंभीर तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। अलीगढ़, बदायूं, बागपत, बुलंदशहर, इटावा, गौतम बुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल, शामली एवं आसपास के क्षेत्र, यहां बिजली गिरने की संभावना। आगरा, अमरोहा, बरेली, बिजनौर, एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर। इसके अलावा आईएमडी ने फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, झांसी और आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। रविवार के लिए भी अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बादल गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका है उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाके शामिल हैं के मुताबिक गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। आम लोगों के लिए सुझाव। बारिश और बिजली के खतरे से बचने के लिए आईएमडी ने सुझाव भी जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि लोग घर में रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें और यदि संभव हो तो यात्रा से बचें। सुरक्षित आश्रय लें और पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। कंक्रीट के फर्श पर न लेटें और कंक्रीट की दीवारों का सहारा न लें। बिजली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनप्लग करें। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी ईरान और उसके आसपास के क्षेत्र पर एक चक्रवर्ती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ अब समुद्र तल से 3.1 और 9.6 किलोमीटर ऊपर ईरान के ऊपर स्थित है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में 13 से लेकर 15 अप्रैल तक कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने तथा तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। कटी हुई फसलों के बंडल बांधकर सुरक्षित स्थान पर रखें।
सुरक्षित भंडारण न कर पाने की स्थिति में खेत में ही ऊंचे स्थान पर पॉलीथीन शीट से ढक दें। फसलों से अत्यधिक वर्षा का पानी निकाल दें। यदि फसल 15-20% तक क्षतिग्रस्त हो जाए तो किसानों को आसमान साफ होने पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने की सलाह दी जाती है। यदि अधिकांश फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत तैयार करें और जायद मूंग और सूरजमुखी की बुआई करें। कटी हुई फसलों के बंडल बांधकर सुरक्षित स्थान पर रखें। सुरक्षित भंडारण न कर पाने की स्थिति में खेत में ही ऊंचे स्थान पर पॉलीथीन शीट से ढक दें। ओलावृष्टि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए बागवानी एवं सब्जी की फसलों में उपलब्धता के आधार पर एंटी हेल नेट का उपयोग करें। परिपक्व फल की तोड़ाई करें। लखनऊ राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को दिन में मौसम साफ रहा। तेज धूप निकली, वही दोपहर बाद कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने तथा तेज रफ्तार हवाओं ने दिन में पड़ी भीषण गर्मी से राहत प्रदान की। अधिकतम तापमान में कल के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाज आई रहेगी। अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वही अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है। वही अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है। वही अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है। मेरठ में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। वही अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। आगरा में न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है।